हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी और लौकी का बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता। तो इसको बनाने में कौन कौन सी ट्रिक्स यूज़ की जाती हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लौकी लिया है और छोटा सा एक आलू लेना है। तो आलू डालने से ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए, आलू और लौकी दोनों को हमने ग्रेट कर लिया है। और आलू जो है काला ना पड़ जाए तो इसको हम पानी में डाल कर रख देंगे। और आलू पानी में डालकर रखने से इसका स्टार्च भी निकल जाएगा और ये काला भी नहीं पड़ेगा। तो अब एक साइड पर हमें गैस ऑन करनी है और उस पर एक पैन रखना है और उसमें एक कटोरी हम पानी डाल देंगे। और फिर इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च और चॉप किया हुआ थोड़ा सा अदरक डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे और हींग डालेंगे हाजमे के लिए, ताकि ये तला हुआ नाश्ता खाने के बाद कोई गैस ना बने। और उसके बाद हम चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे। अब देखिए, इसमें हमें डाल देना है आलू के लच्छे जो हमने पानी में भिगो कर रखे हैं, और लौकी को भी डाल देंगे। अब और लौकी डालने के बाद अब हम आधा कटोरी सूजी लेंगे। सूजी मोटी या बारीक कोई सी भी हो, वो आपके घर में आप कोई सी भी सूजी डाल दीजिए इसमें। अब ये सब मिक्स करके हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकाना है। और थोड़ा सा हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। सरसों ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल कोई सा भी डाल सकते हैं, या फिर आप देसी घी भी डाल सकते हैं। फिर ये डालकर इसको अच्छे से पकाएंगे हम इसको। और लो फ्लेम पर फिर इसका पानी हमें जलाना है, बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। सूजी जो है सारा पानी सोख लेगी। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तब हम गैस ऑफ कर देंगे। लो फ्लेम पर पकाने से लौकी भी गल जाएगी और थोड़ा आलू भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे। बिल्कुल सूजी खुश्क हो जाएगी, सारा पानी सोख लेगी। और लगातार चलाते रहें। देखिए, इस तरीके से होगा और फिर इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। अभी ये बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसको हम हाथ से थोड़ा सा और मैश करेंगे। इसको अच्छे से फैला दें ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हाथ से और मैश कर देंगे, हल्का सा पानी का हाथ लगाकर। जिस तरीके से आटे का डो होता है उस तरीके से हम इसको अच्छे से मैश कर देंगे हाथ से, जिससे हमारा जो सूजी का डो है एकदम स्मूथ हो जाएगा। और फिर बड़ा बनाने के लिए हम हथेली पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे, जिससे सूजी चिपकेगी नहीं। और पानी का हाथ लगाकर अच्छे से गोला बना देंगे, जिससे सूजी का जो बैटर है अच्छे से फटा फटा नहीं रहेगा और चिकनी लोई बनेगी। और फिर बीच में हल्का सा सर्कल बना देंगे। देखिए, इस तरीके से बड़े की तरह बना देंगे। और इसी तरीके से हम सारे डो के बड़े बना लेंगे। और फिर एक साइड पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये बनाने के लिए मैंने सरसों ऑयल का यूज़ किया है। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे बड़े बना लिए हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं आधी कटोरी सूजी में कितने सारे बड़े बन गए हैं। और फिर ऑयल देखिए अच्छे से गर्म हो गया है। जब हम बड़ों को डालेंगे तो जो फ्लेम है बिल्कुल हाई होनी चाहिए, वरना जो बड़े हैं वो तली पे जाकर चिपक जाएंगे। और ये थोड़ा डिस्टेंस में भी डालने हैं, एक दूसरे के टच में ना हो, वरना ये चिपक जाएंगे और फिर फटने शुरू हो जाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि जो भी हम बड़ा डालें वो डिस्टेंस में ही डालें और जो फ्लेम है वो हाई रहे। और अभी हमें इसमें कोई चमचा नहीं मारना है। तो इस तरीके से कढ़ाई को थोड़ा हिला सकते हैं, जिससे कि ऑयल जो है सब तरफ से, बड़ों के सब तरफ से कोटिंग हो जाए ऑयल की और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। जब ये थोड़ा सा इसमें कलर आ जाए ना, एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए, तब इसको हम पलटेंगे, जिससे ये आपस में चिपकेंगे नहीं और हमारे पलटे हुए भी नहीं चिपकेंगे। तो ये बड़ा बनाते समय आपको इतना ध्यान रखना है कि जो फ्लेम है शुरू में हाई रखनी है और चमचा बीच में नहीं मारना है। ठीक है, जब कलर आ जाए तो इनको फिर लो फ्लेम पर फिर हम सेकेंगे अच्छे से क्रिस्पी होने तक। तो इस तरीके से 5 से 7 मिनट लग जाएंगे लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक, तलने तक। तो ये नाश्ता दोस्तों बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप बच्चों को इवनिंग टाइम में स्नैक्स में दे सकते हैं और बच्चों के स्कूल टिफ़िन में भी दे सकते हैं। और कोई बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई फंक्शन हो या फिर घर में कोई गेस्ट आया हो तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो 1 से 2 बैच में मैंने ये सारे बड़े बना लिए हैं और तल लिए हैं।
और निकालते टाइम भी आपको जो है फ्लेम जो है हाई रखनी है, जिससे इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। तो इन बड़ों के साथ मैंने दही और पुदीना धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है, और देख सकते हैं इसका क्रिस्पीपन आप कितने क्रिस्पी बने हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट होते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।